हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग नोटिफिकेशन के बारे में। आप सबको पता है कि आज के टाइम पर जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे टफ टास्क है, वो है किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम देते हैं, बट कुछ का सिलेक्शन हो पाता है और कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमारे लिए आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है कि हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं या फिर हमें कोई जॉब मिल सके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपके लिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। एक सिंपल सा हम देख सकते हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एसबीआई के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें सिंपली आपको बस एक इंटरव्यू देना है और यहाँ पर आपको इंसेंटिव वगैरह, स्टाइपेंड्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आखिर क्या है ये एसबीआई का पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, मतलब स्टाइपेंड कितना मिलेगा, और क्या आपका रोल होगा, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की। तो आप सबको पता है एसबीआई के द्वारा इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है और इसका नाम है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। 25-26 के लिए इसको क्या किया गया है, इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एसबीआई के द्वारा। जिसमें एसबीआई करता क्या है कि हमारे जो 13 एनजीओज हैं, है ना, ये आप मल्टीपल एनजीओज देख रहे हैं, 13 ऐसे एनजीओ हैं जिनके साथ मिलकर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और फिर आपको किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, आपको पर्टिकुलर जो भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर आपको भेजा जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में बहुत एक गैप है। अर्बन एरियाज में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वो जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में एक गैप है, उसी को कवर करने के लिए, उसी को ब्रिज करने के लिए ये हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है एसबीआई के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें 13 एनजीओ के साथ मिलकर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, वही सारी चीजें, रिकनेक्ट विथ योर रूट्स, ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, मतलब आपको इसमें ट्रेनिंग डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा और जो हमारे चेंजेस हैं उसको भी आपको क्या करना है। यहाँ पर बेसिकली हम चेंज के लिए ही काम कर रहे हैं, जिससे कि अर्बन और रूरल एरियाज में जो गैप है उसको हम ब्रिज कर सकें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं। तो अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप, आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा आपके सारे डिग्रीज वगैरह के बेसिस पर, और उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो स्टार्ट बाय फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड कंप्लीट द ऑनलाइन असेसमेंट, शेयर योर स्टोरी, मोटिवेशन एंड गोल्स इन एन एसे एंड एक्सप्रेस व्हाई यू आर ग्रेट फिट फॉर द यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्या करना है, अप्लाई करना है, और उसमें आपको बताना है कि जो यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप है उसके लिए आप क्यों फिट होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें अप्लाई करना है और इसी के बेसिस पर वो क्या करेंगे, आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन यू विल हैव अ पर्सनल इंटरव्यू विथ योर पैनल हु विल असेस योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड सुटेबिलिटी फॉर द फेलोशिप, लुकिंग बियॉन्ड एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द रियल यू। है ना, जो आपने यहाँ पर लिखा है कि क्यों आप इस प्रोग्राम के लिए सुइटेबल हैं, फिर वो सारी चीजें पढ़ के कंसीडर करते हुए वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एंड देन वहां पर इंटरव्यू में वो आपसे पूछेंगे कैसे क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में आप जा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर होगा। सिंपली आपको फॉर्म अप्लाई करना है, देन इंटरव्यू देना है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, ये हमारे 17 थीमेटिक एरियाज हैं जिसको ही डेवलप करने का यहाँ पर फोकस रखा गया है। लाइक रूरल लिवलीहुड हो गया, वीमेंस एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फूड सिक्योरिटी, वाटर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, हेल्थ, सेल्फ गवर्नेंस एंड अल्टरनेट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आप एजुकेशन सेक्टर के लिए सुइटेबल हैं, तो वो आपसे इसी से रिलेटेड वर्क कराएंगे। मतलब आपको वो जहां पर भी भेजेंगे वहां पर एजुकेशन सेक्टर कैसा है, क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, आपको चीजों को ऑडिट करना है, एग्जामिन करना है, फिर वहां पर क्या चेंजेस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कमी है, वो सारी चीजें आपको करना होगा सो दैट ये सेक्टर ग्रो कर सके। ठीक है, तो इसमें यही सारे आपके 12 थीमेटिक एरियाज हैं, जिनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है और फिर उसी सेक्टर पर आपको वर्क करना है। क्लियर है, चलिए बहुत ही सिंपल सा है, आप इसमें डेफिनेटली इनरोल करवा सकते हैं। आपके लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि
अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है, सिंपली फॉर्म को फिलअप करना है, इंटरव्यू देना है एंड देन आपको यहाँ पर 13 मंथ की हमारी ये ट्रेनिंग है, मतलब 13 मंथ का हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें आप इनरोल करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर्स डिग्री बिफोर 1 अक्टूबर 2025, मतलब आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2025 के पहले तक। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से, आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है ना, कुछ भी किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, अ सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें, सो द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 32 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 5 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 6 अक्टूबर 2004। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 अगस्त 1993 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 6 अक्टूबर 2004 के बाद की भी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो एज है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर होनी चाहिए। अगर इस एज ग्रुप के बीच में आप आ रहे हैं और आप ग्रेजुएट हैं देन डेफिनेटली आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली। बहुत सारे आपको बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। आपको बैंक की तरफ से लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा, आपको रहने की जगह भी दी जाएगी, खाने पीने का सब कुछ वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। A monthly allowance of 16,000 rupees for the duration of the program to meet your living expenses, है ना, आपके जो भी लिविंग एक्सपेंसेस है उसको पूरा करने के लिए 16,000 रुपीज का मंथली अलाउंस मिलेगा। A monthly allowance of rupees 2,000 for the duration of the program to meet your transport expense, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के लिए आपको 2,000 रुपीज दिया जाएगा। A monthly allowance of 1,000 rupees for the duration of the program to meet your project related expenses, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा करने के लिए 1,000 रुपीज दिया जाएगा। अ डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड एट द लोकेशन, आपको डेडिकेटेड जो लैंग्वेज सपोर्ट का प्रोविजन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको उसी एरिया में भेजा जाएगा जहां का लोकल लैंग्वेज आपको आता है, मतलब जहां की लैंग्वेज आप खुद समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं। तो लैंग्वेज का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। A readjustment allowance of 90,000 upon successful and satisfactory completion of the fellowship, ये फेलोशिप प्रोग्राम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 90,000 रुपीज मिलेंगे। 13 मंथ का हमारा ये पूरा फेलोशिप प्रोग्राम है। ठीक है। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप डेफिनेटली इसमें एनरोल करवाइए। आज के टाइम में जहाँ एक तरफ बहुत कॉम्पिटिशन है और हमें कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, ये भी आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा क्या कि जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपने 13 एनजीओ देखा था उनमें से ही कोई भी एनजीओ आपको अपने खुद के यहाँ पर ही क्या करेगा, वो रख लेगा। ठीक है। एंड सबको तो नहीं रखेगा, बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी क्या होगा कि एसबीआई खुद जो भी हमारी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं वहां पर रिकमेंड करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा जो आगे चल के आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो बहुत से लोगों को जो 13 एनजीओ पार्टनर्स हैं वहां पर उनको जॉब मिल जाएगा ये फेलोशिप प्रोग्राम, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। और बाकी जिन लोगों का नहीं भी होता है उनको एसबीआई खुद बड़े बड़े एनजीओज में रिकमेंड करेगी, आपके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप डेफिनेटली इसमें इनरोल करवा सकते हैं। इसमें आपको हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अदर सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यू विल बी असिस्टेड बाय द लोकल एनजीओ स्टाफ टू फाइंड सुटेबल अकोमोडेशन विद सेफ्टी इन माइंड। अभी मैंने आपको बताया था अकोमोडेशन आपको मिलेगा। द पार्टनर एनजीओ विल ऑल्सो अरेंज फॉर नेसेसरी सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आपको एनजीओ से हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। The SBI Youth for India team member will be available for overall support and guidance, mentorship by experienced professional in the field, access to the community through well-established partner NGO and linkage with premier organization of the country। तो ये अदर बेनिफिट्स भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आप इनरोल करवा लीजिए। लास्ट डेट कोई भी अभी तक, मतलब कब से स्टार्ट हुआ है कब तक ये फॉर्म फिलअप होगा, ऐसा कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। लिंक ऑलरेडी एक्टिव है, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, आप भी इसमें अप्लाई कर दीजिए क्योंकि अभी लिंक ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। लास्ट डेट कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो अभी जब तक लिंक ओपन है आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई रियली होप सो कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको पता चल गया है, एंड जिनको भी सही लग रहा है आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलिए, बाकी आप सबको बता दें, टेक्स्ट बुक पर मिशन सिलेक्शन सेल चल रहा है इस टाइम। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो उस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। अगर आप फाउंडेशन बैच परचेज करते हैं तो आपको ये 734 रुपीज में मिल जाएगा। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क अलग अलग बैच है, बट अगर आप दोनों साथ में परचेस करना चाहते हैं तो सिर्फ 857 रुपीज में मिल जाएगा। बट अलग अलग परचेस करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेस कर लें, सिर्फ और सिर्फ 1469 रुपीज में मिल जाएगा 12+6 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलेगा, हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के, हर एक एग्जाम का लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको सिंगल सुपर पैक में मिल जाएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप सुपर पैक में इनरोल करवा लें। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस कोड को यूज करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है, सो दैट आफ्टर सिलेक्शन हम आपको रिफंड भी दिलवा देंगे जितने भी अमाउंट का आप कोर्स परचेस कर रहे हैं। तो इस कोड को यूज करके स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।